ब्यूटिशियंस को अपने नेटवर्क में लाना चाहते हैं। जब एक ब्यूटिशियन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आती है तो उसे कौन कौन सी स्टेजेस का सामना करना पड़ता है, यानी वो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी सफलता की सफ़र को तय करती है, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो आर यू रेडी? मैं हूँ तृप्ता ग्रोवर, आपकी दोस्त, और फिर से स्वागत करती हूँ आपका आज की वंडरफुल वीडियो में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जब एक ब्यूटिशियन, यानी स्टेज नंबर 1, जब एक ब्यूटिशियन को हम लोग अप्रोच करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो सबसे पहले एक ब्यूटिशियन का एक एटीट्यूड होता है, यानी कहीं ना कहीं वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होती है और अपने पार्लर को रन कर रही होती है। तो उसके पास बहुत सारी कंपनीज उसको ऑलरेडी अप्रोच कर रही होती हैं और उसको समझ में आ रहा होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट कैटेगरी के हैं। तो उसका एक एटीट्यूड होता है, वो जल्दी से आपके साथ नहीं आती, क्योंकि वो तो कहती है कि मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और जब आप उसको दिखा रहे होते हो तो वो कहती है ये तो मेरे काम का नहीं है। जब आप उसको अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो तो वो कहती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं तो अपने पार्लर में बिजी रहती हूँ। तो दोस्तों, उस टाइम क्या करें? वो स्टेज नंबर 1 होती है। दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं करना। आप इस बात को समझिए कि कई बार हो सकता है कि वो आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स के साथ आपके साथ ना आए। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब भी वो एक वुमेन भी है, ये मानिए कि हो सकता है कि उसकी एंट्री घर के प्रोडक्ट से हो सकती है, हो सकता है कि उसकी एंट्री कुछ होम केयर के प्रोडक्ट्स के साथ हो जाए, कुछ लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स के साथ हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो लेडी जो है आपके साथ शुरुआत करे सिर्फ मेकअप के या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन हमारे माइंड में ये चीज़ रहता है कि हम उन्हें प्रोडक्ट्स बता दें। तो अगर पहले आप ज़रूर बताइए, स्किन केयर की रेंज के प्रोडक्ट्स बताइए, मेकअप के प्रोडक्ट्स बताइए, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से आपको लग रहा है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो एज ए लेडी आप बहुत सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर सकते हो। अपने होम केयर रेंज की, अपनी अदर रेंज को शेयर कर सकते हो। दूसरों, ये चीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिए उससे कि यहाँ पर आपको बाहर निकलने का मौका मिलता है, अपने आप को एक्सपोजर देने का मौका मिलता है। तो ये स्टेज नंबर 1 होती है कि एक एटीट्यूड वहाँ पर रहता है। वो अगर आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेते हो तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से इस बिज़नेस में ब्यूटी एक्सपर्ट्स को ला सकते हो। दूसरी स्टेज होती है कि दोस्तों, जब हम ब्यूटी एक्सपर्ट से मिलने लगते हैं तो वो आपको सबसे पहले कहती है कि मैं कोई मीटिंग में नहीं आऊँगी, मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर होते हैं और मैं मीटिंग में नहीं आ सकती। दोस्तों, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, उसको बोलिए कोई बात नहीं मैम, कि अगर आप मीटिंग में नहीं भी आ सकते तो मैं आपको प्रोडक्ट कैटलॉग भेज रही हूँ और आपके यहाँ पर वीक आकर मैं आपको शेयर कर दूँगी कि ये वाली चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। जब वो प्रोडक्ट उनके हाथ से फील एंड टच होता है, निकलता है, जब वो कस्टमर पे यूज़ करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब उनको आप ट्रीटमेंट रेंज शेयर करते हो तो वहाँ पर उनका विश्वास बढ़ता है। जब उनका विश्वास बढ़ता है तो धीरे धीरे वो लोग खुद यूज़ करने लगती हैं। तो दोस्तों, स्टेज नंबर 3, हम चाहते तो हैं ब्यूटिशियंस हमारे साथ आएँ, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमें करनी होती है रिलेशन बिल्डिंग। हमें वहाँ पर ये शेयर करना होता है किस तरीके से वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग से आकर उन्हें क्या फ़ायदा होगा, कैसे वो अपने पार्लर को बढ़ा सकती हैं, कैसे उनके पास नए प्रॉस्पेक्ट आ सकते हैं। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि आपके पास हमारे पास जो एक बहुत बड़ा सर्कल है और आपके पास भी एक बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन अगर आप इन ट्रीटमेंट्स को यूज़ करते हो, आपको विश्वास हो जाता है, तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। उनको स्किन ठीक होने में मदद कर सकते हो, उनको हेयर ठीक होने में मदद कर सकते हो। आप अपने घर का जो काम है वो घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं। आप अपने कपड़ों को जल्दी ड्राई क्लीन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सॉल्यूशंस आप उनको दे सकते हो और एक अच्छा सा बॉन्ड, रिलेशन क्रिएट करके आप उनके साथ काम कर सकते हो। दोस्तों, स्टेज नंबर 4 यानी नेक्स्ट स्टेज पे आप ये बात मानिए कि वो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर हमें उन्हें मोल्ड करना होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो कहती हैं कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए या मैंने इन प्रोडक्ट्स को आगे बताया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं वहाँ पर कैसे वर्क करूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा आपकी मीटिंग्स में नहीं आ सकती। तो ये बात मान के चलिए दोस्तों कि जितनी भी ब्यूटिशियंस होती हैं ज़्यादातर वो रिटेलर्स होती हैं। आप उनको बता सकते हो कि 10,000 का सामान सेल करने पे ये फ़ायदा हो सकता है, 20,000 का सामान करने पे ये हो सकता है, इस स्ट्रक्चर में काम करोगी तो आप फॉरेन ट्रिप पे जा सकती हो। जनरली ब्यूटिशियंस जो होती हैं वो फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि जनरली वो अपने पार्लर में काम करती रहती हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती हैं तो वो कुछ भी टारगेट लेने के लिए या कुछ भी वर्क करने के लिए आपके साथ कहीं ना कहीं मतलब इंटरेस्टेड रहती हैं। तो आप इस तरीके से एज ए रिटेलर आप उनको इस सिस्टम में लेकर आ सकते हो, बेनिफिट बता सकते हो, उन्हें ट्रिप्स क्वालिफाई करा सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ वो ऑलरेडी काम कर रही होती हैं।
दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब वो थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगती हैं और लोगों को शेयर करने लगती हैं, तो वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और इसी तरीके से वो धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो उनके साथ बहुत सारे और लोग भी आने लगते हैं, जो कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ आपके साथ आने लगते हैं। जब आप उनके साथ काम करने लगते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिटेलर है तो उनके नीचे जो लोग आ रहे हैं वो भी रिटेलर्स हों, वो हाउसवाइफ हो सकती है, आप उनके साथ काम करना शुरू कर सकते हो, एक टीम वर्क के साथ काम करना शुरू कर सकते हो। और इसी तरीके से धीरे धीरे काम करते करते उनके पास बहुत सारी अचीवमेंट आ जाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लीडर है हमारी सोसाइटी की, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, जो आपको एक लमसम अमाउंट का ऑर्डर दे सकती है, या आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करके ब्यूटिशियंस को अपने नेटवर्क में लाके अपने बिजनेस को बहुत सारी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हो। तो आप उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को शेयर करके, डिफरेंट सॉल्यूशंस को शेयर कर कर एक सोसाइटी में मदद भी कर सकते हो। और जब एक ब्यूटिशियन निकलने लगती है, शेयर करने लगती है, उसको जब फ़ायदा दिखने लगता है तो उसके पार्लर की इनकम भी बढ़ने लगती है। जब पार्लर की इनकम दोस्तों बढ़ने लगती है तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस बिज़नेस को करके, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अपने पार्लर की इनकम को बढ़ा सकती हूँ। क्योंकि वहाँ पे रह के हर ब्यूटिशियन को कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आकर, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आकर वो न्यू स्किल सीखने लगती हैं। बहुत सारी ब्यूटिशियन फ्रेंड्स हमारी ऐसी होती हैं, वो काम तो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन उन्हें वो स्टेज नहीं मिलता, वो स्टेज पे बोलने से उनको हेजिटेशन होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर वो एक बहुत बड़ा स्टेज ले सकती हैं, अपने पर्सनल इवेंट कर सकती हैं और एक कॉन्फिडेंट और भी कॉन्फिडेंट बनकर इस बिज़नेस में भी पैसा कमाती हैं और अपने पार्लर को भी आगे बढ़ाती हैं। तो दोस्तों ये एक सफ़र होता है जो हमें तय करना होता है अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट्स के साथ। अगर हम ये सफ़र तय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके नेटवर्क में बहुत सारी ब्यूटी एक्सपर्ट्स आ रही हैं, और एक दिन ऐसा होगा वो आपके साथ बड़े इवेंट में बैठी होंगी, एक दिन ऐसा होगा कि वो आपके साथ बहुत सारी अपनी ब्यूटिशियन फ्रेंड्स के साथ वर्क कर रही होंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर उनको अप्रोच कीजिए और अपने सिस्टम में लाइए और अपने नेटवर्क को और बड़ा करिए।